मेरे प्यारे बच्चे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और हजारों की संख्या में कमेंट था कि सर मैथ का भी बताओ। तो चलो बच्चों, मैं मैथ का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। ये सीरीज नंबर 1 है होगी हमारी मिशन 2.0 के तहत, जो मैंने आपको बताया था हमारे बिग अनाउंसमेंट में कि एक अनाउंसमेंट में आपको ये भी दूंगा कि मैथ के मैं 20 लगभग वीडियो लाऊंगा एग्जाम तक में, जहां पे मैथ के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जहां तक मुझे लगता है कि अगर 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, तो मैं आपके 50 में 50 तक आपको सही करने में मदद कर पाऊंगा। आज से ये सेशन स्टार्ट है। आपके सिर्फ 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको उस शिखर तक पहुंचाने में मदद करेगा, और यहां से मैं प्रयास करूंगा कि साथ साथ में आपके ऑब्जेक्टिव का भी शिलान्यास हो जाए बच्चे। तो चलो मैं आपका शुरू करता हूं। आज से आप लोग देखना शुरू करो। ध्यान रखना, आपको पूरी क्लास देखनी है और हमारी क्लास ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं चलेगी आपकी, ठीक है? चलो ध्यान से देखते हैं। आपको ठीक लगेगी तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारे मिशन 2.0 के तहत हमारे ग्रुप से जुड़ जाना, पूरा सपोर्ट मिलेगा वहां पर। और हमारा ऑफिशियल चैनल है बीटीसी स्टडी, उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहो तो। चलो, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चे। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है। कह रहा है x² - 2x - 8 जो है आपके उस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप द्विघात बहुपद लिख लो क्या है। ध्यान से देखो, ये आपके द्विघात बहुपद होंगे प्यारे साथी, x² - 2x - 8। अब देखिए ये आपके द्विघात बहुपद है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले इनका गुणनखंड तोड़ दीजिए। आप इनका गुणनखंड करके इनके दोनों शून्यांक निकाल लीजिए। तो मैं क्या करता हूं यहां पर कि इनका मैं गुणनखंड कर देता हूं। आप ध्यान से देखिए, तोड़ देता हूं इसको। तो आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है, आपको बीच वाले पर्सन को इस प्रकार से तोड़ना होता है कि आपको जोड़ने के बाद यही पूरे, लेकिन गुणा करने के बाद इतना पूरे, थर्ड पार्टी वाले। तो इसको -2 को इस प्रकार से लिखनी है कि गुना करने पे इतना पूरे, जोड़ने पे इतना परे। तो अब बताइए, एक काम कर सकते हैं क्या? मैं इस -2 को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या इसको लिख सकते हैं? माइनस का 4x प्लस का 2x लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 गो माइनस में 2 गो प्लस में, तो आपको माइनस का 2 गो बचा, 2 गो x, और गुना करके देखिए माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 पुर गया ना। तो ये गुणनखंड का तरीका आपने बचपन से ही सीखता आया होगा। अब माइनस का क्या है उसे लिख दीजिए फिर से, 8 बराबर कर दीजिए यहां पे 0। ये आपका हुआ पहला स्टेप। अब देखिए, अब क्या करना है प्यारे बच्चे, अब इन दोनों में से आपके कॉमन बनेंगे, उसे खींच लो बाहर। अब देखिए क्या कॉमन बन रहा है, यहां से आपके x कॉमन बन रहे हैं। तो यहां से एक x हमारा निकल गया तो x बचा, और यहां से x निकल गया तो क्या बचा मेरे प्यारे बच्चे? -4 बचा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से आपके क्या कॉमन बन रहे हैं, प्रयास करो यहां से कॉमन निकालने का, जो है उसको बाहर निकालो कॉमन। क्यों? अब इस प्रकार से आप कॉमन निकालना कि जो आपके इस कॉलम में आया वही आपको इस कोष्टक में भी आना चाहिए, ऐसे कॉमन होना चाहिए, ठीक है? तो अब देखिए इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या बन रहा है, वैसे आप देख लीजिए, प्लस है तो प्लस हो ही गया। इन दोनों में से कॉमन बन रहा है हमारा 2 बन रहा है, निकाल लिए। अब देखिए जब 2 निकल गया तो यहां पे क्या बचा मेरे प्यारे रसगुल्ले, यहां पे हमारा x बचा। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या होता है कि हमें क्या करना है, यहां से चिन्ह को देखना है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। अब देखिए कि यहां पे ऐसा कौन सा चिन्ह रखेंगे जो यहां पे -8 हो जाए, ठीक है? और ऐसा कौन सी मतलब कि कौन से चिन्ह रखे और कौन से संख्या रखे जिसे गुना करने पे आपको -8 पुर जाए। सबसे पहले कहेंगे सर 2 चौकी 8, 4 बार में गुना करेंगे ना तो 8 पुर जाएगा। लेकिन अब देखिए प्लस, अब यहां पे माइनस लगाएंगे तब ना प्लस माइनस होगा, तो हो गया। ये सब बच्चा वाला बात है, आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया। देखिए दोनों के कोष्टक में समान डिजिट आया, इसका मतलब हमारा बनाया हुआ सवाल अब तक सही है। अगर ये दोनों का कॉलम सही आता है, ऐसे ही सेम आता है, तो आप गुणनखंड सही बना रहे हो। अब क्या करो, अब आपको क्या करना है, जो बाहर है उसे एक डब्बा में बंद कर लेनी है। बंद कर लिए, जो दोनों कोष्ट में देखिए समान है उसे एक बार लिख लेनी है, x - 4 बराबर 0। अब देखिए यहां से आपके x के 2 मान निकलेंगे, एक मान निकलेंगे यहां से x + 2 = कितना 0, तो आपके x बराबर -2 आएंगे एक यहां से। उसके बाद यहां देखिए x - 4 बराबर 0, तो यहां से x बराबर आपके कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब देखिए आपके 2 मान आ गए इसका।
यही आपके शून्यांक है बच्चों। आपको शून्यांक भी निकालना है और शून्यांक की सत्यता की जांच भी करनी है। कैसे करना है ध्यान से देखो आप। एक को मान लो अल्फा, शून्यांक हमारे एक अल्फा होते हैं दूसरा बीटा होते हैं। अगर त्रिघात बहुपद बना रहे हो तो वहां पे शून्यांक अल्फा बीटा के साथ साथ गामा भी आते हैं, ये द्विघात बहुपद है। तो अल्फा हो गया आपके मान लीजिए -2 और मान लीजिए बीटा जो है आपके वो हो गए कितना बच्चे 4 हो गए। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए शून्यांक निकल गया। अब आपको क्या करना है, शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है प्यारे बच्चे, सत्यता की जांच करनी है आपको। अब देखिए सत्यता की जांच कैसे होती है आपको देखना होगा। अब देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का प्यारे बच्चे योग। अब देखिए शून्यांकों के योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। एक शून्यांक हमारा अल्फा दूसरा बीटा, उनका योग कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों -b/a। क्या होता है बच्चे, -b/a। लेकिन उससे पहले मैं आपको अब पुनः बताऊंगा। यहां पे देखिए ये जो आपका गुणनखंड था, इस गुणनखंड में जो पहले होता है, पहला कांस्टेंट होता है वो a होता है। तो x² के पीछे कुछ नहीं है तो हम समझ लेंगे एक है तो वही हमारा a हुआ। बीच वाले देखिए दूसरा जो कांस्टेंट है हमारे बच्चे -2, वही आपका क्या है बच्चे, वही है आपकी -2 आपका b। और c जो है आपके यही होते हैं -8। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला कहता है -b/a। तो अब देखिए b आपका कितना है -2 है, फॉर्मूला का भी -2 है। पहले काम कीजिए, अल्फा और बीटा का मान पहले बिठाइए। अल्फा का मान -2 है तो अल्फा की जगह पे बिठाइए -2 प्लस बीटा का मान कितना है बच्चे +4 है तो आप +4 कर दीजिए, बराबर लगाइए। -b है माइनस ये आपके फॉर्मूला के हो गए और सवाल के भी माइनस देखिए -2 है। b का मान कितना है बच्चे -2 है। आप एक काम करो यहां -2 लगाओ, बट्टे लगाओ। अब a है तो अब देखिए a का मान कितना है, a का मान 1 हुआ आपका। ठीक है, कुछ नहीं तो कितना हुआ बच्चे 1 हुआ। तो बताइए 4 और -2 कितना होता है, तो 2 बचेंगे। और यहां देखिए माइनस कितना 2 और 2 के बाद में 1 तो लिखा नहीं जाएगा तो यही हुआ। देखिए एक सत्यता की जांच हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, देख लीजिए 2 = 2 हुआ, मतलब हमारा सही है। एक जांच और बाकी है। अब बाकी है शून्यांकों का योग, योग नहीं बच्चे, शून्यांकों का गुणनफल। किसका प्यारे बच्चों, शून्यांकों का गुणनफल। तो एक बात बताओ बच्चे, क्या शून्यांकों के गुणनफल को लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुना बीटा लिख सकते हैं। और अल्फा गुना बीटा का यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो होता है आपके c/a। ठीक है, बकवास नहीं, बस आप ध्यान से देखो, आपके तमाम चीजों को मैं पूरा तरफ से क्लियर करवा दूंगा। ये अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हुआ बच्चे। तो अल्फा का मान देखो कितना है, अल्फा का मान -2 है, यहां बैठाओ -2 क्रॉस इनटू। अब बीटा का मान कितना है बच्चे 4 है, यहां पे 4 बैठाओ। अब बराबर में c/a है तो अब देखो कि फिर से आपके c/a कितने होंगे। यहां पे देख लो c का मान -8 है, a का मान कुछ नहीं तो यहां से कितना होंगे बच्चे, कुछ नहीं तो 1, मतलब c का मान -8, a का मान 1। तो आप क्या करो -8 में a का मान कितना हो गया बच्चे 1। 4 दूनी 8 करोगे और माइनस है माइनस लगा दो, इधर देखो -8 लगा दो, देखो इधर भी माइनस उधर भी माइनस। दिक्कत हो आपको, टेंशन हो आपको तो माइनस काट देना। तो 8 = 8 बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, यही है संबंधों की सत्यता की जांच। हम लिखेंगे सत्यता की जांच हुई, सत्यता की जांच हुई महादेव। अब हमें तो मार्क मिल जाएगा ना इससे 5 में 5। नहीं बच्चे 5 मार्क्स नहीं पूछते हैं, इसमें आपको 2 मार्क्स पूछते हैं। तो बच्चे क्या आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, मेरा वरदान है आपको मिल जाएंगे। आप मेहनत करो मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब सवाल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर आपके 2 मार्क्स में आएंगे तो बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी यहां से बहुत सारा आएगा। मान लीजिए कि ये आपका गुणनखंड है, आपसे एग्जाम में कह देगा कि इनमें शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा। तो आप एक काम करना, अल्फा इंटू बीटा बराबर लगाना फॉर्मूला क्या होता है बच्चे पार्टी, फॉर्मूला होता है c/a। तो बताओ c का मान कितना है -8, बताओ a का मान कितना है 1, तो ये हुआ -8 आंसर। ऐसे ही पूछ देगा आपसे कि बताओ हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ, तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको तोड़ फोड़ के उसका मान निकाल लेनी है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपकी कंप्लीट किया, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं फिर से। 2 संख्याओं का अंतर दिया है प्यारे बच्चों, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 2 संख्याओं का अंतर आपका 26 है और एक संख्या दूसरी का
तीन गुना है तो उन्हें ज्ञात करना है। चलो बनाते हैं चुटकियों में। सवाल देखने में आपको आसान लग रही होगी तो बहुत अच्छा आपने सवाल को पढ़ा है अच्छी तरीका से। आओ मैं अपने तरीका से बताता हूं आपको बहुत ही बेहतरीन से। प्यारे बच्चों, दो संख्या का अंतर दिया हुआ है तो आपको संख्या मालूम होना चाहिए पहले कि आखिरकार वो दो संख्या कौन कौन है। तो चलो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं एक संख्या को x दूसरा को y अगर नहीं दिया है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि पहला संख्या। प्यारे बच्चों, पहला संख्या को मान लेते हैं x एवं प्यारे साथी दूसरा संख्या को क्या मान लेना है आपको, दूसरा संख्या को मान लेनी है y। क्या मान लेनी है y। अब क्या कहा, अब कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्यारे साथी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, 26 है। तो एक काम करो x माइनस y इक्वल टू कर दो 26, इक्वेशन मान लो इसको कितना फर्स्ट हो गया। मैं आपको बहुत फास्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सॉलिड आपके दिमाग में जाए एक बार में, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो साथी, अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। अब क्या कहा, एक संख्या दूसरा का क्या है 3 गुना है। तो अब अगेन में चलना है आपको फिर से, और क्या x बराबर कर दो y। क्यों, क्योंकि कह रहा है हम तुम्हारा इतना गुना है। अब बताओ, हम जब तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो पहले तो दोनों को इक्वल में रखेंगे, x बराबर y। ये इंसान कहता है कि हम तुमसे 3 गुना हैं। एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, ये इंसान इसका 3 गुना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये इंसान जो है क्या है, ये इंसान इसका 3 गुना है। जिसका 3 गुना होता है उसमें ही आपको 3 से गुना करना है। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। मैं उसका तो उसी में आपको गुना कर देनी है। तो ये बताइए आपका x माइनस 3y नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3y इधर आएगा तो माइनस में आएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना बचा, कुछ नहीं तो 0। इक्वेशन मान लो इसको कितना बच्चे, फर्स्ट नहीं सेकेंड। अब इसको हल कर लो। इन दोनों इक्वेशन को आप जो हल करोगे ना तो आपको डायरेक्टली इसका मान निकल जाएगा कि आखिरकार वो दोनों संख्या, वो दोनों इंसान कौन है जो इतना तंगी मचा रहा है कि कह रहा है कि हम तुमसे 3 गुना है। निकल जाएगा। बस आपको इन दोनों समीकरण को हल कर देनी है। कैसे करनी है ये देखो, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जो है ना विलोपन विधि से हल कर लो। आपके पास बहुत सारा विधि है, ग्राफ विधि तो चलेगा नहीं, यहाँ पे आपका विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि चल सकता है, विलोपन विधि चल सकता है, वज्र गुणन विधि चल सकता है। ये तीनों विधि याद रखना, चारों विधि एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन आपसे। चलो हम विलोपन विधि से हल करते हैं। क्या करना है, समीकरण 1 माइनस कर देते हैं समीकरण नंबर बच्चे 2 से। समीकरण 1 आपका कितना है, x माइनस y है बराबर में 26 है। समीकरण 2 कितना है प्यारे बच्चे, x माइनस 3y। x माइनस 3y इक्वल टू कितना है बच्चे, 0 है। अब इसको घटा लो। आपको पता है अलजेब्रा घटों में क्या होता है, चिन्ह नीचे वाले का बदल जाता है। x देखो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएंगे, ये माइनस में तो ये हो जाएंगे प्लस में। इसका तो कोई काम ही नहीं है, x कट गया। कभी कभी क्या होगा यहां पे कि आपका कोई वैल्यू कटेगा नहीं, तो विलोपन विधि में क्या कहता है कि किसी एक वैल्यू को आप जो है ना ऊपर वाले के बराबर कर लो, गुना करके। मान लो कि यहां पे 2x है, ऊपर में x है, अब कटेगा नहीं तो एक काम करो ऊपरी वाले में गुना कर दो। ऐसे लिखो समीकरण 1 गुना 2, अगर 2 से गुना करोगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x कट जाएगा। मतलब कभी कभी ऐसा समस्याएं आती है तो आपको वही काम करना है। मेरा तो यहाँ देखिए बराबर है तो हम काट दिए। अब देखिए 3 y में से 1 y माइनस करना है, ये बचेगा आपका 2y। अब देखिए 26 में से 0 घटेगा थोड़ी ना, आपका 26 ही रह जाएगा। तो y बराबर आपका कितना निकलेगा, 26। ये 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, काट दीजिए। ये आएगा आपका कितना, 13। कितने आया, 13। अब क्या करो, अब यही करो कि y का मान कोनो इक्वेशन में रख दो, x भी निकल जाएगा आपका। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर कितने में रखने पर प्यारे रसगुल्ले, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में आप रख के देखो, समीकरण 1 कितना है, x माइनस y बराबर 26 है। इसे लिखो x माइनस y बराबर 26, ये हुआ आपका। अब बताओ y का मान 13 आया हुआ है, हाँ, तो x माइनस 13 लिख दो, यहां पे बराबर लगा दो 26। तो x का मान निकाल के देखो, ये 13 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस में हो जाएगा कितना, 13। x बराबर हो जाएगा आपका 39, ये निकला। तो मेरा पहला संख्या हमने माना था किसको, x को, तो x बराबर 39 आया। दूसरा संख्या किसको माना, y को, y कितना आया, 13 आया। अब बताइए क्या कहा था, पहला संख्या कहा था कि हम
क्या कहा था, ये क्या कहा था, हम तुमसे 3 गुना हैं, अगर तुम 1 होंगे तो हम 3 हो जाएंगे, अगर तुम 3 होंगे तो हम 9 हो जाएंगे, क्योंकि हम तुमसे 3 गुना, ये करा हम तुमसे 3 गुना है, मतलब x ने 3 गुना हुआ तब। तो अब बताइए x का मान कितना आया, 39 आया। देखिए y का मान 13, 13 39। देखिए x जो है यानी कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुना अधिक है कि नहीं है। एक्यूरेट आंसर आ गया आपका, आ गया। आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में एक ग्राफ आएगी, आपको ग्राफ भी हम बता देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अगला सवाल को हम देखते हैं, तुरंत में देखते हैं। चलो आते हैं फिर से एक सवाल पे। देखिए आपके स्क्रीन पे फिर से सवाल आ चुकी होगी बच्चे। अब देखिए ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन ये सवाल सब बार आता है एग्जाम में, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं इसको फास्ट में, इसे 1 से 2 मिनट में हम देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले देखिए सवाल में एपी आपके साथ 13 19 और कहां तक है, 205 तक है, और इसमें कितने पद है, आपके पदों की संख्या मांग रही है बच्चे, n का मान मांग रहा है। सबसे पहले एपी को आपको एग्जाम में सबसे पहले क्या करो, वहां पे एग्जाम में जब भी लिखो तो करो वहां पे क्या, गिवन दैट, ठीक है। अब देखिए आपके एपी कितने हैं, एक है आपके 7, एक है आपके 13, एक है आपके 19, और ये कहां तक है, इसका अंतिम पद है प्यारे बच्चे 205, ठीक है। अब इसमें से निकाल लीजिए क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है कितना, 7, इसका सार्वंतर दिया हुआ है, सार्वंतर को किससे डिनोट करना है बच्चे, आपको डी से डिनोट करना है। तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है क्या क्या क्या, सार्वंतर का फॉर्मूला होता है अगले वाले पद में से पहले पिछले वाले पद को माइनस, लगातार पदों में अगले पद से उसके जस्ट पिछले वाले पद से माइनस। मान के चलो कि द्वितीय पद माइनस पहले पद, या तृतीय पद माइनस पहले पद, किसी एक को माइनस कर लो, 13 माइनस 7 कर लेते हैं तो ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद को टीएन या एल से डिनोट करते हैं। या अब देखिए अंतिम पद आपका कितना है, 205 है, तो आपको लिख लेनी है 205। तो एक बात बताओ, आपसे अंतिम पद आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एन का मान, क्या पूछ रहा है बच्चे, एन का मान। तो हमको बताओ पहले टीएन का तो मान दिया हुआ है, यहीं पे देखो एन का मान है, इसी को हल करते हैं, एन का मान निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए हम आपसे पूछेंगे क्या टीएन का फॉर्मूला आपको पता है, तो आप कहेंगे हाँ सर हमें पता है। हम बोलेंगे क्या है, तो बोलेंगे आप लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब बराबर में कितना वैल्यू दिया हुआ है, 205। बताइए ए का मान दिया है क्या, हाँ दिया है, प्लस एन का मान दिया है, जी नहीं दिया है, एन माइनस 1 लगाइए, इंटू में डी, डी का मान कितना है प्यारे बच्चे, 6 है, बराबर में लगाइए 205। कोई दिक्कत। अब देखिए 7 प्लस, अब देखिए 6 को n से गुना करेंगे तो 6n हुआ, प्लस माइनस माइनस 6 का 6, बराबर में 205 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1 बचा, तो 6n प्लस में 1 बराबर लगाइए 205। अब एक बात बताइए, 6n हम निकालना चाह रहे हैं तो एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 205 माइनस का 1, और 6n बराबर हो जाएगा आपका 204। समझ में आई क्या, आ गई, ठीक है। अब देखो n का मान निकालना था, जी हाँ, 6 को भगाओ उधर, तो ये बचेगा आपका कितना, 204 बट्टे में इधर आएगा, चूंकि गुना में है, भागा में जाएगा, काट दो इसको, कट जाएगा शायद ये। 6 की 18 3 बार में, और 18 2 20, 2 बचा 2 4, कितना हुआ, 6 चौके 24, n का मान 34 आया। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है बच्चे, तो कुल पद गिन करके आप देख लीजिएगा 34 ही पूरेंगे, यही आपके आंसर है, यही आपके आंसर है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके सवाल में दिया हुआ है a बराबर 5, और मान लीजिए d बराबर दिया हुआ है आपका 2, और n बराबर मान लीजिए आपका दिया हुआ है इसमें जो है ना n का मान, कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि इसमें n का मान जो है आपका 10 है, कह देगा tn निकालिए, सवाल में यो पूछ सकता है, कह देगा n मतलब कि क्या कहते हैं, n पद दिया हुआ है तो इसका कुल पद निकालिए, सॉरी कुल पद ही पूछ सकता है आपसे, कुल पद कहेगा तो SN निकालना है, या आपको TN मांग सकता है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इसका फटाक से फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान दिया हुआ है 5, n का मान जो है दिया हुआ है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया हुआ है 2, तो 5 प्लस इसमें से घटाइए 9 बचेगा, 9 गुना 2, तो 5 प्लस कितना हुआ 18, 18 5 कितना हुआ 23 हुआ, हो गया। ऐसे भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल, चलिए बच्चों एक सवाल और लाए हैं आपके बोर्ड पे, देखिए ये भी सवाल बहुत आसान है, लेकिन बच्चे को बनाने में परेशानी बार बार होती है, हम ऑफलाइन में देखते रहते हैं। चलिए देखते हैं हम इसको, चलिए बच्चे देखते हैं इसको। बहुत सारे बच्चे देखते हैं, मतलब बताते हैं सर जी बढ़िया है, सर सबको सर हर कोचिंग में देखते बढ़िया बताते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके, लेकिन हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए ऐसे सवाल जो आपको ऐसा लगे कि ये सवाल कैसे होगा, तो आप एक काम
करो, पार्ट बाय पार्ट तोड़ दो, इनको भी तोड़ दो, इनको भी तोड़ दो, जो आएगा वही होगा, दोनों तरफ का LHS बराबर हो जाएगा। मतलब कि 1 प्लस सेग ए है ना, बाय में सेग ए बराबर में साइन स्क्वायर ए है बटे में 1 माइनस कोस ए। ऐसे इसको हल करना है कि दोनों इक्वल हो जाए, प्रूव हो जाइए। कैसे होगा? दोनों पार्ट्स को हम देखिए तोड़ते हैं कैसे। एक पार्ट्स को तोड़ने से आ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो दोनों पार्ट्स को तोड़ना पड़ेगा था हमें। तो LHS से पहले हम चलते हैं, ठीक है, इस साइड से। तो ये है आपका 1 प्लस सेग ए है, अब बाय में क्या है, सेग ए है। अच्छा बताओ, उधर साइन के फॉर्म में है ना, साइन कोस के फॉर्म में, इसको भी उसी फॉर्म में ले आओ। तो 1 प्लस सेग का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस ए, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और 1 बाय कोसेक, और सॉरी कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन ए। ये तो सेग है, सेग का 1 बाय कोस ए। बट्टे में आइए, अब देखिए सेग ए का फिर से फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे 1 बाई कोस ए, नहीं हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, तो देखिए ध्यान से इसको देखने पर इसका भिन्न का जोड़ हो रहा है। कोस ए को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपके कोस ए प्लस क्या हो जाएगा 1। बाय में चलिए तो फिर से हो जाएगा आपके कॉस ए। अब उसके हॉल बटे में ना 1 बाय कॉस ए है, इसको पलटेंगे ना, या फिर इसके हॉल बटे में लगा दीजिए एक बार, 1 बटे क्या, कॉस ए। अब देखिए इसको फिर से कैसे बनाएंगे, ये लिख लेंगे हम सबसे पहले कॉस ए प्लस में कितना 1। अब बताइए इसके बटे में क्या है, कॉस ए है ना, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, क्या लिख लेना है, कॉस ए। लेकिन देखिए इसके हॉल बटे में क्या है, 1 बाय कॉस ए है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, कॉस ए बटे 1। तो लिखिए यहाँ पे कॉस ए बटे में कितना 1। कॉस से कॉस आपका गया, कहां गया, ऊपर नहीं गया, यहीं पे रह गया, लेकिन कट गया, ठीक है। अब देखिए बटे में 1 है, कोई वैल्यू नहीं, इसका छोड़िए, क्या बचा आपका, बचा कॉस ए प्लस में 1। अब बताइए इसका RHS कौन सी है, देखिए नहीं हुआ। तो अब क्या करना है, आपको RHS पे चलना है। कहां चलना है बच्चे, RHS पे। तो RHS में है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो अब क्या कीजिए, आप इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। चलिए बनाते हैं इसको। अब देखिए आपको उसे इस प्रकार से तोड़ना है जो आपके कॉस फॉर्म में आए, चूंकि LHS आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके कॉस आया हुआ है, तो उसको भी कॉस के फॉर्म में लाइए। नीचे तो है ये है, ऊपर में लाइए। तो देखिए वर्ग संबंधित एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, आपके गुरुजी पढ़ाए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर आपके साइन स्क्वायर के मान पूछेंगे कोई, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर को उधर भगाएंगे तो 1 माइनस के क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखिए वहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हॉल बताइए। फिर बाय में क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, सॉरी थीटा मत लगाइए, ए लगाइए, थीटा के बदले में ए। तो 1 माइनस क्या है बच्चे, कॉस ए है। एक बात बताइए, इस चीज को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और इस चीज कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं यहां पे कॉस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। हॉल बताइए, इसको लिख दीजिए 1 माइनस का क्या, कॉस ए। अब बताइए क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है पता है आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तोड़ दीजिए इसको, तो 1 प्लस कॉस ए तो हो गया ए प्लस बी इंटू 1 माइनस कॉस ए तो हो गया ए माइनस बी। तो लगा दीजिए, यहां पे लग गया ना। हॉल बटन में आपको लगा देना है कॉस ए। कॉस ए माइनस वाले से कॉस ए माइनस वाले ये वाला जो है आपके पार्ट्स कट जाएंगे, तो आपके बचेंगे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने 1 प्लस कॉस ए, जो कि आप देख लीजिए आपके LHS में भी आया हुआ है और आपके RHS में भी आया हुआ है। तो लिख दीजिएगा नीचे में, अतः LHS बराबर RHS आपके प्रूव हुए। समझ में आया क्या? चलिए लाते हैं दूसरा सवाल आपका। चलिए एक सवाल और लाए यहां पर बच्चे, ये सवाल भी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, लेकिन इसके बाद जो सवाल लाएंगे वो होंगे सवाल और भी से मजेदार। ये सवाल आपको देखने में नॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि हम लाए ही थे ऐसे ऐसे सवाल जो आपके 2 मार्क्स में आएंगे, और वो सवाल आपको हम बताए। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन सब अब लेके आएंगे जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होंगे बच्चे। पहले चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब इस सीरीज में जुड़े रहिए, आपको सप्ताह में ऐसे करके 1, 2, 3 वीडियो दिया जाएगा मैथ का, और एग्जाम तक 20 वीडियो आपको पूरा देंगे, जहां से आपके तमाम क्वेश्चंस कवर करवाया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप। अब ये सवाल आपके 5वें सवाल है आज का, और इसे हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये मान के चलिए कि भूमि का तल है, ये यहां से कितना ऊंचा, यहां से ऊपर कितना 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो मान लीजिए कि यहां पे जो है ना हमारा यहां पर हमारा एक पतंग जो है इस प्रकार से उड़ रही है। तो मान लीजिए इसका भूमि से कितना ऊंचाई है बच्चे, तो भूमि से इसका ऊंचाई है 60 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि पतंग से लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि से
के एक बिंदु से बांध दिया गया है, उस पतंग को भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। मान लीजिए इस पतंग को भूमि के इस बिंदु से हम बांध देते हैं, बांध दिए, लेकिन भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यहां जो भूमि के साथ इसका झुकाव है उसका डोरी का वो यहां पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए यह मानकर कि डोरी ढीली नहीं है, मतलब ये डोरी जो बांधे हैं ना आप इस बिंदु पर, ये ढीली नहीं है, ये आप मन में कल्पना कर लो, ठीक है। तो बताओ डोरी की लंबाई कितना है, तो बताओ इस डोरी की लंबाई मेरे प्यारे 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 बच्चे कितने हैं। तो एक काम करो, मान लो ये बिंदु ए पर डोरी को बांध दिया गया, ये बी मान लो, ए बी पृथ्वी का तल भी हो गया, तल पे एक बिंदु ए पर डोरी को बांध दिया, ठीक है। और यहां से तल से कितना ऊपर, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर देखो पतंग उड़ रही है ना। तिला संक्रांति आने वाला है, इस तिला संक्रांति में हम लोग बचपन में खूब पतंग उड़ाया करते थे अपने गांव में, तो आप लोग भी उड़ाते होंगे, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि इस पतंग की लंबाई कितनी है, निकालो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हाइट डिस्टेंस के सवाल में एक काम आपको करना ही पड़ता है, आपको भाषा लिखना पड़ता है। अगर भाषा नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे वहां पर, तो भाषा आप लिख लेना। क्या लिखना? माना की प्यारे बच्चों, माना की ए बी पृथ्वी तल है, पृथ्वी क्या है, तल है जहां प्यारे बच्चों बिंदु बी से कितना ऊपर, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, ठीक है। पतंग उड़ रहा है, उड़ाने का मन हो तो बता देना प्यारे बच्चे, हमको बनाने आता है, ठीक है। अब देखो पतंग उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब क्या हुआ, पतंग को प्यारे बच्चों, पतंग को बिंदु ए से, पृथ्वी तल पे है ना बिंदु ए यहां पर, तो बिंदु ए से इस तरह जोड़ा गया कि वह तल से कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर टिका है। कितना पे टिका है बच्चे, 60 डिग्री पर टिका है, इतना आप लिख लेना। अब बताओ हमको कि यहां पर जो है आपको ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, और ये वैल्यू दिया हुआ है, तो इन दोनों के संदर्भ में आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो बताइए परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का है। तो आप एक काम करो, अब यहां पे एक काम करो, आप लगाओ साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस पी बट्टे एच। तो अब बताओ थीटा का मान आपका कितना है, 60 है, तो आप क्या करो साइन 60 लगाओ यहां पर, पी यानी परपेंडिकुलर आपके कितने हैं दिए हुए, आपके 60 मीटर है, तो आप 60 लगाओ यहां पे, बट्टे में एच ही, सॉरी गलती कर गए ना हम, नहीं गलती कहां की है, सही तो है, हाइपोटेनियस सही नहीं है आपके, तो ये हो गया आपके एच। अब बताओ आप साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3 अपॉन में कितना 2। अब बताओ 60 बटे कितना यहाँ पे एच है। अब बताओ हमें प्यारे बच्चे √3 को एच से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे √3 गुना एच, और 60 को 2 से गुना करो तो 120 हो जाएंगे। अब एच का मान निकाल लो, √3 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में, तो 120 बट्टे में हो जाएगा आपका √3। अब देखो यही आंसर है आपके। अगर आपको दिक्कत हो तो इसको आप परिमेयकरण कर लो, हर परिमेयकरण, तो √3 का परिमेयकरण करेंगे तो ये फिर से ऊपर जाएगा √3 और इसके बट्टे में भी क्या आएगा √3। अब बताओ एगो बात, हमको 120 को √3 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे 120 √3। अब बताओ कि √3 को √3 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे 3। क्यों? क्योंकि समान संख्याओं को रूट में रहता है अगर, तो गुना करने पे उसमें से एक संख्या निकल जाता है, तो ये आपका 3 से 120 भी कट सकता है, 3 चौकी 12, 40 बार में। तो बताओ 40 गुना √3 कितना हुआ बच्चे, 40 √3 मीटर हुआ। मतलब कि इस पतंग की डोरी की लंबाई जो है बच्चे 40 √3 मीटर है। और ये रहा आज का क्लास आपका। ये आपको आज जो है हम बच्चे टॉप 5 क्वेश्चंस करवाए हैं मैथ का, और ये मैथ के सिलेक्टेड क्वेश्चंस था जो आपके 2 मार्क्स में लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में आते हैं। अब मैं अगला क्लास जो लूंगा बच्चे उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस का प्रयास करूंगा लेने का, जहां पे आपको मोस्ट VVI सिलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा। और बच्चे अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगी होगी और अगर आप लोग को यहां तक, आप लोग देखते देखते यहां तक पहुंच ही गए हो, तो प्लीज एक बार अपना नाम कमेंट कर देना, और आपको जो सवाल हो आप सवाल लिखकर कमेंट कर देना। आपके सवाल को हम YouTube पर वीडियो के तौर पे बनाऊंगा, ठीक है। आप सवाल लिख देना कमेंट में और अपना नाम तो प्यारे प्यारे लिख ही देना, ठीक है। आज हमारी ये ऑनलाइन यानी लाइव नहीं रिकॉर्डेड वीडियो है, जो भी वीडियो हो इसमें मेरी
पहली क्लास ऑनलाइन में है, मेरे लाइफ का ये शायद पहली क्लास है जो मैं आपको ऑनलाइन में मैथ का दिया। क्या अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दिया गया मैथ आपको अच्छी लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट कर देना, तब हम मैथ के बारे में भी सोचेंगे विस्तार से। ठीक है, हम मैथ की भी क्लास तब लेते रहेंगे आपके लिए। बाकी के बाकी फिजिक्स का मैं टीचर हूं, आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लगातार काम करूंगा, बायोलॉजी पे भी यानी साइंस पे काम करते रहूंगा सब दिन। अगर आपको मेरा मैथ अच्छा लगता हो तो आप कहना एक बार, मैं एक मैथ के भी क्लास आपको देता रहूंगा। बच्चे ये घंटी, ये क्लास अब यही समाप्त होती है। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।